हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं एक प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि एस सी वर्मा का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 12, काइनेमेटिक्स चैप्टर 3। तो इस क्वेश्चन में वी हैव अ पार्टिकल दैट स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए, ट्रेवल अलोंग द सॉलिड कर्व शोन इन द फिगर। आपको दिख रहा होगा फिगर में। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली द पोजिशन बी ऑफ द पार्टिकल सच दैट एवरेज वेलोसिटी बिटवीन पोजिशन ए एंड बी हैज़ द सेम डायरेक्शन एज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट बी। तो बेसिकली हमें यहाँ पर एक पॉइंट ढूंढना है, नाम उसका पहले से रखा गया है बी, कि उस पॉइंट बी पर जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा और ए से बी तक की जर्नी का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा वो दोनों सेम होना चाहिए। मतलब जैसे मान लीजिए आप कोई जर्नी कर रहे हैं ए से बी, सो ए से बी की जर्नी के दौरान जो आपका एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो वही होना चाहिए जो पॉइंट बी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो ये हमें देखना है यहाँ पर। देखिए स्टूडेंट, जब भी आप किसी कर्व या आपका मोशन लाइक यू आर गोइंग ऑन दिस कर्व, ओके, पार्टिकल इज फॉलोइंग दिस कर्व, इस कर्व पे चल रहा है, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको अपना वेलोसिटी का डायरेक्शन देखना है या अपना डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन देखना है तो आप उस पर्टिकुलर पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करके अपना डायरेक्शन देख सकते हो। तो देखिए यहाँ पर मैं वो पॉइंट ढूंढ रहा हूँ स्टूडेंट्स, वो पॉइंट है आपका यहाँ पर। देखिए मैंने डॉट बनाया यहाँ पर, इसको मैं पॉइंट बी रख लेता हूँ इसका नाम। तो अगर मैं जर्नी की शुरुआत करता हूँ पॉइंट ए से, तो स्टूडेंट्स पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हैं, उसका एक्स कोऑर्डिनेट लगभग 1 है और उसका वाई कोऑर्डिनेट 4 है। तो पॉइंट ए पे पार्टिकल का जो पोजीशन है वो है 1,4। और अब मान लीजिए पार्टिकल पहुंच जाता है स्टूडेंट्स पॉइंट बी पर। पॉइंट बी के आप कोऑर्डिनेट्स देखेंगे वो लगभग 5 और ये यहाँ से 3। पॉइंट बी जिसको मैंने अभी पॉइंट बी कह दिया उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5,3। सो ये आपका इनिशियल पोजीशन है ऑन द कर्व। और पॉइंट बी, लेट सपोज मैंने जर्नी ली ए से बी तक की, मैंने कहा कि वो पॉइंट बी ये है वो पॉइंट जहाँ पर गिवन दी गई कंडीशन सेटिस्फाई होगी। So this is point B, this is our initial position of the particle, this is the final position of the particle. So what is the displacement of the particle? और मैं कहूँगा this is the displacement vector. Okay, this is initial position, A initial position, B is the final position for this journey from A to B. So this is what, this is the displacement vector. So this is the direction of displacement vector. और we know that कि जो average velocity होती है वो रहती है net displacement upon time taken for the journey. So that is displacement. So average velocity का भी वही डायरेक्शन होता है जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होता है। तो अगर मैं A से B तक देखता हूँ, A से B तक का जर्नी देखता हूँ, तो इस A से B तक की जर्नी में जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है वो स्टूडेंट कुछ इस तरह से जा रहा है। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर गोइंग फ्रॉम A टू B। और अगर मैं इसी पॉइंट बी पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, पॉइंट बी पर ही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखता हूँ तो वो भी स्टूडेंट्स इसी तरफ जाएगी। पॉइंट बी पर भी यही इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन है। और ए से बी तक की जर्नी अगर हम देखते हैं तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनता है ए से बी वेक्टर। तो पॉइंट बी पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और ए बी वेक्टर यहाँ लिख लेते हैं, इट इज़ डिस्प्लेसमेंट इज व्हाट, ए बी वेक्टर इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम। तो स्टूडेंट्स जो ए बी वेक्टर का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन होगा, लाइक मैं यहाँ लिख लेता हूँ, द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस velocity at point B. So this is the point, okay. So हमसे पूछा है वो पॉइंट ढूंढिए, तो हमने वो पॉइंट ढूंढ दिया। वो पॉइंट है, इसका x कोऑर्डिनेट है 5 और इसका y कोऑर्डिनेट है 3। सो ऑन द कर्व दैट पॉइंट P is basically at 5,3। So this is the answer for this question number 12. सो स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ काइनेमेटिक्स चैप्टर के। तो ऑब्जेक्ट है उसका वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड, accelerated at the rate of 1.2 meter per second square for 5 seconds. Find the distance traveled by during the period of acceleration. So we use the formula s is equal to ut plus half at square. So like इसी से हम distance as well as दोनों displacement निकाल लेंगे। सो हेयर पार्टिकल का वेलोसिटी है 4 और हमें निकालना है फॉर द 5 सेकेंड्स। ओके, टी को 5 पुट कर लेते हैं, प्लस हाफ इंटू एसरलेशन, उसका एसरलेशन है 1.2। सो एसरलेशन इज़ 1.2 और इट इज़ फॉर 5 सेकेंड्स। सो 5 का स्क्वायर कर लेते हैं, 5 4 ज़ा 20 प्लस स्टूडेंट्स ये आ जाएगा हमारे पास 1.2 इंटू 25 अपॉन
2। तो इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। सो इट इज़ बेसिकली ये सॉल्व करने पे आ जाएगा आपके पास 35। इट इज़ यू कैन राइट एज 12/10, इसको 12/10 लिखा जा सकता है। तो यहाँ से आप सॉल्व कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 5 2 ज़ा, सो यू आर लेफ्ट विथ 12 इंटू 5/4। सो 3 5 3 ज़ा 15, सो इट इज़ 35। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 35 is the distance covered during the period of acceleration using the equation of motion, that is s equal to ut plus half at square। स्टूडेंट्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। पर्सन ट्रेवलिंग एट 43.2 किलोमीटर पर आवर अप्लाई द ब्रेक्स गिविंग डीएसलेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, हाउ फार विल इट ट्रेवल बिफोर स्टॉपिंग। सो अगेन हमें यहाँ पर s निकालना है। सो वी यूज़ द रिलेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s, बिकॉज हमें वेलोसिटीज़ का पता है यहाँ पर। तो आपकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, पर्सन का जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 43.2 किलोमीटर पर आवर है। इसे आप 5/18 से सिंपली मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर पर सेकंड में। तो स्टूडेंट्स ये कन्वर्ट करने पे आता है 12। ओके, सो इट इज़ 12 मीटर पर सेकंड। कन्वर्ट कर देंगे किलोमीटर पर आवर से। सो फाइनली जो है वो स्कूटर जो है वो रुक जाएगा। तो फाइनल वेलोसिटी 0 एंड इनिशियल वेलोसिटी है 12 का स्क्वायर करेंगे इंटू 2। और दिस इज डीएसलेशन, सो विल टेक द साइन एज नेगेटिव बिकॉज मैंने वेलोसिटी के डायरेक्शन को पॉजिटिव लिया है। सो दिस इज डीएसलेशन, सो इसका साइन मुझे ऑब्वियसली माइनस लेना पड़ेगा। सो इट इज़ -6 मल्टीप्लाइड बाय एस। तो एस हमें निकालना है, इट इज़ 144 इज इक्वल टू -12 मल्टीप्लाइड बाय एस। सो ये कैंसिल हो जाएगा, 12 12 सा। सो एस का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 12 मीटर। सो 12 मीटर इज़ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 14। सो स्टूडेंट्स आज आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो यहाँ पर एक ट्रेन है जो कि रेस्ट से स्टार्ट होता है, मूव विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन फॉर हाफ मिनट, और उसके बाद ब्रेक्स अप्लाई होते हैं एंड देन ट्रेन कम्स टू रेस्ट इन 1 मिनट। फाइंड द टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। तो हम पहले क्या करते हैं, पहले हम इसका वेलोसिटी फाइंड आउट कर लेते हैं। लाइक हाफ मिनट के बाद उसका क्या वेलोसिटी रहेगा। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी यूज़ करके स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, u 0 है, एक्सेलरेशन 2 है और हाफ मिनट मीन्स 30। सो इसका जो v आ जाएगा स्टूडेंट्स वो आ जाएगा अपने पास 60। मीन्स लाइक वो चलता है मान लीजिए एक जगह से, तो थोड़ी देर के बाद उसका वेलोसिटी हाफ मिनट के बाद बेसिकली 30 सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी हो जाता है 60। फिर उसके बाद जर्नी में जो है वो डीएसलेट करता है, ब्रेक्स अप्लाई होते हैं और वो रेस्ट में आ जाता है अगेन इन 1 मिनट। तो हम पहले डिस्टेंस निकाल रहे हैं, लेकिन डिस्टेंस से पहले हमने v निकाल लिया कि 1 मिनट के बाद उसका वेलोसिटी क्या रहने वाला है, 60 रहने वाला है। अब देखिए डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, तो मैं पहले निकाल लेता हूँ कि पहले हाफ मिनट में क्या डिस्टेंस हम चलेंगे। सिंपली यूजिंग द फॉर्मूला s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू 0 है तो हाफ ए की वैल्यू 2 है और फर्स्ट हाफ मिनट में लाइक 30 का स्क्वायर कर लेते हैं स्टूडेंट्स। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एस की वैल्यू आ जाएगी 900। तो एक बात तो क्लियर होती है कि पहले जो हाफ मिनट है उसमें उसने 900 चल लिया है। अब क्या होता है, अब ब्रेक्स लगती हैं और वो 1 मिनट में जो ट्रेन है स्टूडेंट्स वो रुक जाती है और हमसे पूछा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस। देखिए अब जो अगली जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है, जैसे 1 मिनट के बाद उसकी वेलोसिटी होती है 60, इस 1 मिनट में वो 900 चल पड़ती है गाड़ी, ट्रेन जो है। नाउ जो नेक्स्ट जर्नी स्टार्ट होगी उस जर्नी के लिए ये जो 60 है ये बन जाएगी स्टूडेंट्स इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनली वो 1 मिनट में उसे रुकना है तो इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बन जाएगी 0। और वहाँ पर इसमें रुकने में टाइम लगा है स्टूडेंट्स 1 मिनट। 1 मिनट। देखिए अब हम फिर से यहाँ से पहले तो इसकी एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी जो चल रहा है उसमें फाइनली गाड़ी की वेलोसिटी 0 होगी। सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी में जो इनिशियल वेलोसिटी लेनी है आपको वो 60 लेनी है। ओके, इट इज़ 60 प्लस ए। और अगेन गाड़ी जो है वो 1 मिनट यानी कि 60 सेकेंड्स के बाद रुक जाएगी। तो मैं टी को 60 पुट करूँगा। यहाँ से सिंपली सॉल्व करने पर -60 इज इक्वल टू 60 ए। सो यहाँ से मैं एक्सेलरेशन निकाल लूँगा जो कि आ जाएगी -a। इसका मतलब अगली जो जर्नी हुई है वो -1 एक्सेलरेशन के साथ हुआ है। अब हमें पता करना है कि उस अगली जर्नी में व्हाट इज़ द डिस्टेंस और द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड। वी अगेन यूज़ द फॉर्मूला v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। देखिए फाइनली 1 मिनट तक डीएसलेट होने के बाद उसका वेलोसिटी हो जाएगा 0 माइनस वेलोसिटी इनिशियल बन जाएगा 60, 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू एक्सेलरेशन इज -1 हमने ऊपर निकाला एंड s हमें निकालना। तो इट इज़ लाइक 3600 स्टूडेंट्स इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाई एस। तो यहाँ से कट जाएगा
तो ये अपने पास आ जाएगा s इक्वल टू 1800। ओके, जस्ट अ मिनट। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ पूरे इस जर्नी में वो हो गया बेसिकली हमारे पास 900 प्लस 1800। तो हमारे पास सिंपली 2700 मीटर जो है इसका आंसर आ जाता है फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन का। तो आप एक बार इसको देखिए फिर से। दैट वाज द प्रॉब्लम। सो ट्रेन रेस्ट से चलता है, 1 मिनट तक एसरलेट होता है। तो जो है हाफ मिनट तक एसरलेट होता है 2 की एसरलेशन के साथ, तो उसमें उसने 900 चला है। उसके बाद वो फिर डीएसरलेट होता है और अल्टीमेटली रेस्ट में आ जाता है 1 मिनट में। तो उस दौरान उसने डिस्टेंस कवर किया है 1800। तो टोटल बनता है स्टूडेंट्स यहाँ पर 2700 आंसर। अब चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। फाइंड मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द ट्रेन। स्टूडेंट्स, पूरी एंटायर जर्नी में शुरुआत में उसका वेलोसिटी 0 था, हाफ मिनट के लिए वो एसरलेट हुआ और एसरलेट होने के बाद उसका वेलोसिटी आया था 60 और अगेन फाइनली उसका वेलोसिटी फिर से 0 हुआ। तो इस पूरी जर्नी में जो मैक्सिमम स्पीड मिली है वो 60 मिली है। तो मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द ट्रेन इज 60 मीटर पर सेकेंड। दैट इज द आंसर फॉर सेकेंड पार्ट। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में पूछा है द पोजीशन ऑफ ट्रेन एट हाफ द मैक्सिमम स्पीड। ओके, तो हमने देखा कि इस पूरी जर्नी में जो मैक्सिमम स्पीड आती है वो आती है अपने पास 60। तो मोशन कुछ इस तरह से हुआ कि पहले रेस्ट में थे और लाइक 30 सेकेंड्स तक एसरलेट होने के बाद वेलोसिटी होती है 60 और फिर से फर्दर आफ्टर 1 मिनट वेलोसिटी की वैल्यू हो जाती है स्टूडेंट्स 0। हमसे पूछा जा रहा है कि पोजीशन ऑफ ट्रेन बताइए हाफ द मैक्सिमम स्पीड। तो देखिए, पहली बात यह है कि जो हाफ द मैक्सिमम स्पीड है ये हमें कब कब मिला होगा। देखिए, आप 0 से चलते हैं 60 तक। ओके, तो ऑब्वियसली इस दौरान कहीं तो वेलोसिटी आपका 30 रहा ही होगा। फिर आप 60 से चलते हैं अल्टीमेटली 0 तक, तो ऑब्वियसली अगेन बीच में कहीं आपका वेलोसिटी जो है 30 फिर रहा होगा। एक बार एसरलेट होते हुए आपका वेलोसिटी 30 होगा और एक बार डी एसरलेट होते हुए होगा। सो नाउ हमें दो पोजीशन यहाँ पर मिल सकती हैं, तो हमें वो कैलकुलेट करनी है। वी यूज़ द फॉर्मूला वी स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2s। देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि जब मेरी वेलोसिटी 30 हुई है मेरी पोजीशन क्या है, तो मैं जब जर्नी की शुरुआत करता हूँ फॉर द फर्स्ट 30 सेकेंड्स, तो लाइक लेट सपोज कि अब मेरी वेलोसिटी इनिशियली 0 है और उसके बाद 30 सेकेंड्स पे मुझे अपनी पोजीशन देखनी है। तो इट इज़ 30 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू इनिशियली एसलेशन था 2 और यहाँ से मैं s निकाल लूँगा। तो ये आ जाएगा फ्रेंड्स मेरे पास 900 इज इक्वल टू 4 इंटू एस। तो इट इज़ लाइक 900 को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। सो इट इज़ 4 टू ज़ा 8 एंड इट इज़ लाइक 10, 4 टू ज़ा 8, 225 आ जाएगा। एस की वैल्यू आ जाएगी स्टूडेंट्स हमारे पास 225 मीटर। सो ये बेसिकली लाइक जब आपकी वेलोसिटी 0 से 60 हुई उस दौरान जब बीच में वो 30 हुई थी उसकी ये पोजीशन है। तो उसकी पोजीशन मिलती है हमें 225। सो 225 इज़ द पोजीशन व्हेन योर स्पीड इज़ हाफ द मैक्सिमम स्पीड। अब हम जर्नी में आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम मैक्सिमम स्पीड पे पहुंच गए, अब 30 पे आ गए। अब फिर से एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी जो एक कोई पोजीशन या टाइम ऐसा आएगा जब हमारी स्पीड अगेन 30 होगी, बिकॉज नाउ वी आर इन द डीएसलेटिंग मोशन। तो फिर से हम इसी तरह से इक्वेशन का यूज़ करेंगे, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2s। बट ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ जर्नी शुरू हुआ फ्रेंड्स ये 60 की वेलोसिटी से शुरू होता है। तो यहाँ मैं u को 60 भरूंगा और 60 के बाद मैं ढूंढना चाहता हूँ कि कब किस पोजीशन पे मेरी वेलोसिटी 30 हुई। तो ये जर्नी हो रही है 60 वेलोसिटी से 30 की। तो यहाँ v को भरूंगा मैं 30 का स्क्वायर एंड इट इज़ इक्वल टू 2 इंटू ये जो पार्ट था 60 से 0 जाने का, इसमें आपकी जो डी एसलेशन थी वो थी -1 और यहाँ से आप s निकाल लेंगे। तो ये आएगा आपके पास 900 माइनस इट इज़ लाइक ये आ जाएगा आपके पास 3600 इज इक्वल टू -2 मल्टीप्लाइड बाय s। तो यहाँ से ये जो है माइनस माइनस कट जाएगा, ये आएगा आपके पास 2700 के 2700 आ गया। ऑब्वियसली 3600 से 900 हो गया 2700, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। इट इज़ सिंपली योर s। तो s की वैल्यू आ जाएगी 2700। जस्ट अ मिनट, इट इज़ ऑल्सो 2 देयर। तो 2 से भी डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 2700/2। तो ये आ जाएगा आपके पास 1350। सो 1350 मीटर इज़ द पोजीशन जब अगेन आपका वेलोसिटी 30 हुआ है। सो 1350 इज़ द पोजीशन। बट अगर मैं इस पोजीशन को
ओरिजिन से देखता हूँ तो ये बेसिकली देखिए यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक हमने निकाला अभी, दिस इज़ 1350 और लाइक दैट वाज दैट वाज 900। ओके, जस्ट अ मिनट, सॉरी ये स्टूडेंट्स ये आया था अपने पास और 225, ये 225 आया था और ये वाली पोजीशन आती है अपने पास 1350 मीटर। अगर मैं ओरिजिन से देखता हूँ, हमने स्टार्टिंग में कैलकुलेट किया था कि हमने टोटल डिस्टेंस जो है कितना चला है। देखिए इस पूरी जर्नी में हमने टोटल डिस्टेंस तो 2700 चला था, लेकिन ये 60 सेकंड्स तक हमने इनिशियली, अगर आपको फर्स्ट पार्ट याद हो, 60 सेकंड में हमने 900 चला था स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक का 900 था टोटल। लेकिन अब इसके बाद हमने फर्दर 1350 और चला है, सो विल राइट 1350 प्लस 900, तो ये 0 5 9 3 12 2250 आ जाएगा स्टूडेंट। सो इट इज़ 2250 मीटर इज़ द पोजीशन। और बाकी अगर आप यहाँ से गिनना चाहते हो तो बेसिकली आपने 1350 कवर किया है, बट हमें पोजीशन लिखना है। सो वन पोजीशन इज़ 225 and other is 2250. That was during the acceleration and that was during the deceleration. So that is answer for question number 15. Thank you.